पर दया कर, तू दयालु है। ये प्रभु तू दया सागर है, हम पर दया कर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। 40 काल में पाप को छोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 34 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। प्रभु बहुत प्यार से हमें पवित्र जिंदगी बिताने के लिए बुला रहे हैं। धन्यवाद करेंगे प्रभु का ये वचनों के लिए। प्रभु का वचन, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। तब प्रभु एक कंडीशन 40 काल में हमें बता रहे, एक शर्त हमारे सामने पेश कर रहे, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे। 40 काल में इस तरह पाप को छोड़ना है, त्याग करना है, इसके बारे में सुनना बहुत जरूरी है। बार बार वचन सुनते समय हमें पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहे। इस वचन का अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु हमें एकत्रित किया है। हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको स्वागत करता हूं। याद रखना, कल रविवार है, संडे है, चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। हमारे पापों को क्षमा देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे। धन्यवाद करेंगे हर एक दिन। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रार्थना करेंगे, हम सबको प्रभु शक्ति दे रहे, प्रेरणा दे रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप को कूड़ा समझकर फेंकने के लिए ब्लेसिंग दे रहे। नशे, शराब, व्यभिचार, पाप के बंधनों को फेंकने के लिए शक्ति दे रहे। प्रभु के इस वचन को हम रिसीव करेंगे। हर व्यक्ति पाप को त्याग करे, हर एक गलत काम को छोड़ दे। रिसीव करेंगे, मेरा प्रभु मुझे शक्ति दे रहे, मेरे परिवार में ब्लेसिंग दे रहे। विश्वास करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं। आपके वचन की शक्ति पाप को छोड़ने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, डिलीवरेंस दे। प्रभु हर एक व्यभिचार पाप के, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एडिक्शंस के स्पिरिट यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु इनके जिंदगी से वी क्लेम, प्रभु हमें शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हैं। प्रभु संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम याद करते प्रभु आपके वचनों को। संतमती के सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया। प्यारे प्रभु, आज आपका ये वचन को हम रिसीव करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। हमारे जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद वचन के लिए धन्यवाद। हर बैक्टीरिया, वायरस प्रभु बीमार भाई बहनों की जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी प्रभु दूर होने दो प्रभु। रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। छोटे बच्चे बड़ी बीमार है प्रभु, रहम कर, दया कर। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। सिर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर इन्फेक्शन, बुखार यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो।
प्रभु रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, वो तो आशा रख के इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, पाप को छोड़ने के लिए और प्रभु से आशीष स्वीकार करने के लिए इन सबको ब्लेसिंग दे प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। आज भी प्रभु हमें वचन दे रहे और वचन के जरिए हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में छुटकारा दे रहे। धन्यवाद देते हुए प्रभु का वचन सुनेंगे। हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। आज हमारे परिवार से, हमारी जिंदगी से दुष्कर्म और पाप को प्रभु दूर कर रहे हैं, क्षमा देते हुए। 40 काल है कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के दुख भोगन को हम मनन कर रहे हैं। कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए जो खून बहाया है उसकी वैल्यू को समझते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे, त्याग करे। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं आज्ञा देता हूं, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी से पाप के हर एक दाग दूर किया जाए। ऋषि जब हम ये वचन बार बार बोलते समय, सुनते समय, माता मरियम की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। माता मरियम की कांस मध्यस्थता को रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। इस वचन के बैकग्राउंड को समझना है। वचन के बैकग्राउंड है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका 36 अध्याय में जब इजरायली लोग पाप में जिंदगी बिता रहे थे, प्रभु उनको चेतावनी देने के लिए यिर्मयाह नबी को यह बता रहे, बेटा आप एक स्क्रोल में, सूजी पत्री में, जैसे हमारे बाइबल जैसे पुराने काल के समय में है, खरा में आप प्रभु का वचन को लिखो। इजरायली लोग बहुत पाप में है, उनको उसमें लिख कर आप उनको सुनाना है। उस समय यिर्मयाह नबी को प्रभु के मंदिर में जाना मना था, इसलिए यिर्मयाह नबी बारूक नबी, उसका जो शिष्य है, उनको बुलाकर ये बता रहे हैं आप प्रभु के मंदिर में जाना, लोगों को ये वचन सुनाना है प्रभु के वचन से। इसलिए तुम वहां जाओगे और उपवास दिन पर प्रभु के मंदिर में सब लोगों को खरे पर अंकित प्रभु की वे सब बातें पढ़कर सुनाओगे जो तुमने मुझसे सुनकर लिखी है। तुम यूदा के उन सब लोगों को भी इन्हें पढ़कर सुनाओगे जो उसके नगरों से आए हैं। पदसंख्या 7 में हम पढ़ते हैं, तब संभव है कि उनकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे और हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे, त्याग करे। 40 काल में रोज प्रभु का वचन आपको इसलिए दे रहा हूं, हर व्यक्ति पाप को छोड़ना है। लेकिन यहां हम देखते हैं जैसे ये चेतावनी प्रभु के वचन के बारे काफी लोग सुन रहे प्रभु के मंदिर में, वहां कुछ राजा अधिकारियों ने भी, राजा के जो पैलेस से, महल से जो आए कुछ व्यक्ति अधिकार लोग भी ये सुना। ये लोग बारूक को बुलाया। वचन में हम पढ़ते हैं 15 पद संख्या में, वे उससे बोले बैठो और इसे पढ़कर सुनाओ। बारूक ने उसे पढ़कर उन्हें सुनाया। जब उन्होंने वे सभी बातें सुनी तो वे एक दूसरे को भयभीत होकर देखने लगे और बारूक से यह बोले, हमें इन बातों की सूचना राजा को देनी चाहिए, राजा को देनी चाहिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में हम देखते हैं जब ये लोग राजा के पास जाकर जो प्रभु का ये वचन जो खर्रे पर लिखा है उसको सुनाते समय राजा क्या कर रहे हैं, मैं प्रभु के वचन से आपको सुनाऊंगा।
ये 40 साल में हमारी जिंदगी में इस तरह नहीं होना है। ये राजा प्रभु के ये वचन सुनकर, ये चेतावनी को सुनकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत लाइट हल्का में ले रहे। क्या प्रभु का वचन है, मैं आपको सुनाऊंगा। देखो, सचिव एलीशामा के कमरे में खड़ा रखने के बाद वे राज दरबार पहुंचे और उन्होंने राजा को ये बातें बताई। राजा ने यहूदी को खरा लाने भेजा और वह इसे सचिव एलीशामा के कमरे से ले आया। मतलब प्रभु का वचन को लेके आया, वो सूजी पत्री को लेके आया। ध्यान से सुनो, यहूदी ने इसे राजा और राजा के पास खड़े सभी राजाधिकारियों के सामने पढ़कर सुनाया। एक व्यक्ति उनको पढ़कर सुना रहे। उसी वक्त क्या हो रहा है, वह 9वां महीना था। राजा शरद प्रसाद में बैठा हुआ था तथा उसके सामने अंगीठी में आग चल रही थी। आग सेक रहे थे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सीरियस बात है। 40 साल में ये वचन को सुनना है आप। एक तरफ से राजा को प्रभु का वचन सुनाई दे रहे, लेकिन ये राजा क्या कर रहे, देखो वचन में हम पढ़ते हैं, वह 9वां महीना था। राजा शरद प्रासाद में बैठा हुआ था तथा उसके सामने अंगीठी में आग चल रही थी। आग चल रही थी। जब यहूदी 3-4 स्तंभ पड़ जाता, मतलब कुछ पोर्शन पड़ा, तो राजा वह अंश सचिव के चाकू से काट कर अंगीठी में फेंक देता। आपको समझ में आ रहा है? जब प्रभु का वचन सुनाई दे रहे, यहां राजा आप प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा क्या कर रहे, प्रभु का वचन को चाकू से काट कर आग में फेंक रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 40 साल में हम भी काफी वचन सुन रहे हैं, लेकिन काफी लोग प्रायश्चित पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार नहीं है। ये राजा देखो, जब यहूदी 3-4 स्तंभ पड़ जाता तो राजा वह अंश सचिव के चाकू से काटकर अंगीठी में फेंक देता। वह ऐसा तब तक करता रहा जब तक पूरा खरा अंगीठी के आग में नहीं जल गया। देखा, प्रभु का वचन सुन रहे, प्रभु का वचन को कोई आदर नहीं दे रहे, उसके उल्टा प्रभु का वचन आग में फेंक रहा। खरा को, सूजी पत्री को, जैसे बाइबल को आग में फेंक रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी जिंदगी में इस तरह नहीं होना। प्रभु का वचन सुनते समय निर्णय लेना है पाप स्वीकार करने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए। प्रभु इसलिए उनको ये चेतावनी दिया, प्रभु को वचन दिया। शुरुआत में मैं आपको बताया, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे, लेकिन यहां राजा क्या कर रहे हैं, प्रभु का वचन को फेंक रहे आग में। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमें प्रेरणा दे रहे, बेटा बेटी ऐसा मत करो। प्रभु के वचन को आदर देना है, आदर देना है, पाप को छोड़ना है। संत माइकल महादूत से मिलने वाला छुटकारा, डिलीवरेंस को रिसीव करते हुए, पाप को छोड़ते हुए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वचन में हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं जैसे हम प्रभु का वचन सुनकर यह हम ये राजा किया, आग में फेंक दिया, इस तरह करोगे तो प्रभु का वचन खत्म होगा। नहीं जी,
आकाश और धरती ठल जाए तो ठल जाए, प्रभु का वचन ठलेगा नहीं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 40 काल में प्रभु का वचन को रिसीव करना और उसके अनुसार जिंदगी बिताना। वचन में हम देखते हैं जब राजा ने वह खरा जला दिया जिस पर बारूक ने यिर्मयाह से सुनकर लिखा था, तो यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनो, जब मैं और आप प्रभु का वचन को ध्यान नहीं देते, ऐसे फेंक देते, पाप में बैठते समय प्रभु का वचन सुनो, दूसरा खरा लो, दूसरा खरा लो और उस पर पहले खरे की जैसे यूदा के राजा यहोयाकीम ने जला दिया है। सभी बातें लिख दो, सभी बातें लिख दो। हम ऐसे सोच रहे थोड़ा एडजस्टमेंट करके ये 40 साल में आगे बढ़ेंगे, नहीं जी। प्रभु का वचन सीरियस है, सीरियस, डराने के लिए नहीं, यह है सच। यह हम राजा प्रभु का वचन सुनते समय अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या कर दिया, अंगीठी में आग में फेंक दिया। लेकिन प्रभु ने यह बताया, ऐसा मेरे वचन को कोई ऐसा नहीं फेंक सकते। दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, दोबारा चेतावनी दे दो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 40 काल में हमें चेतावनी मिल रहे प्रभु का वचन से। इसलिए आज निर्णय लेना है। प्रभु का वचन में हम सुना, दूसरा खरा लो और उस पर पहले खरे की जिसे यूदा के राजा यहोयाकीम ने जला दिया है। सभी बातें लिख दो, सभी बातें लिख दो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हम सुनते समय प्रभु हमें प्रेरणा दे रहे हैं। शुरुआत में प्रभु का वचन में आपको दिया, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब में उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन को हम रिसीव करेंगे। राजा के जैसा नहीं है, प्रभु के वचन पर ध्यान देना, पाप को छोड़ना है, हर एक एडिक्शंस को छोड़ना है। प्रभु का वचन हमें चेतावनी के रूप में हमें मिलते समय इस तरह नहीं करना, फेंकना नहीं, ये कान से सुनकर ये कान से फेंकना नहीं, दिल में रखना है, दिल में रखना, आचरण को बदलना है। प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे, माथा मरी की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहे हैं, संत आंदनिकी का सहायता हमें मिल रहा है। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवानों को समर्पित करते हैं प्रभु, हर एक एडिक्शन से इनके जिंदगी से दूर होने दो। कुछ लोग प्रभु का वचन सुनते भी नहीं है प्रभु, कोई आदर नहीं देते हैं प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको छुटकारा मिले यीशु के अति पवित्र नाम पर। बाइबल को आदर नहीं करते, रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, मैं ये काफी बार सुना है, कुछ नौजवान बच्चे आदर नहीं देते, चर्च में नहीं जाते, वचन को पढ़ते नहीं है, सुनता नहीं है प्रभु। आज इनको डिलीवरेंस दे। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह वचन को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, शैतान के हर एक ताकत इनकी जिंदगी से दूर होने दो। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हर बीमार भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना कर। प्रभु आपको चंगा करने का समय है। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु आपको दया दिखाने का समय है। प्यारे प्रभु रहम कर, दया कर। हर इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, स्किन एलर्जी की बीमारी दूर होने दो। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में, प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु। बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, दीपक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अंजू के लिए प्रार्थना करता हूं, मोनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, फ्लाविना के लिए प्रार्थना करता हूं, सुमित के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु रहम कर, दया कर। रिम्बी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनका प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हर बीमारी, हर दर्द इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। विश्वास के साथ प्रार्थना कर प्रभु, यीशु मसीह के गावों के जरिए हम भले चंगे हो गए। प्रभु आपको छू रहे इसी वक्त,
हमारे परिवार से गरीबी की हालात प्रभु दूर कर रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु आशीष दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे, स्टूडेंट्स को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। थैंक यू जीसस। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पेंशन एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, लखविंदर को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, प्रभु आपको टच कर रहे सी वक्त। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्यारे प्रभु, धन्यवाद। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी पुरोहित गण है सभी पुरोहितों के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस में पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों, संतों और संतनियों के मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु के वचन को ध्यान से सुनने के लिए, उसके अनुसार जिंदगी को बदलने के लिए, आचरण को बदलने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है। एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना को शेयर करना, ये बहुत सीरियस बात है। प्रभु का वचन, हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। हमारे परिवार में प्रभु ये ब्लेसिंग दिया है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। याद रखना, कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना। कल प्रभु का वचन सुनने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में 8 बजे फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।